जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहते हैं। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आजम खान हो, चाहे और बहुत से लोग हैं, है ना, उनका उनका वजूद खत्म करना चाहती है। इसी तरह से फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझे, ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहे। और मैं ये खुशकिस्मती की बात है, और ये मुबारक महीना आ रहा है, इसीलिए थोड़ी मेरी मजबूरी होगी। शायद अगर रमजान का महीना मुबारक महीना ना होता तो ये मुहिम में कल या परसों से चला था। मैं हैंडबिल के जरिए, पोस्टरों के जरिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जातियां आप देखिएगा, ये मैं ये नहीं कि किसी को सुनाने को कह रहा हूँ, ये किसी कीमत पर भी मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए और वो किसी चीज में ना हमारे इंटरफेयर ना करें, चाहे वो गुंडागिरी करें, चाहे वो उगाही करें, चाहे लोगों को परेशान करें और हम ना बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझसे मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए, पुलिस वाला या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोर्ट ने अभी भी कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन कोर्ट ये तो कहता नहीं है कहीं पर भी कि अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, या पुलिस भ्रष्टाचार करती है या किसी पे जुल्म ज्यादती करती है तो आप बोलेंगे नहीं, है ना, ये तो कोर्ट नहीं कहती। तो अगर ये पुलिस हमारे किसी भी यहाँ के मुकामी, बात ये नहीं है कि वो हमारा वर्कर है या नहीं है, जो भी यहाँ का रेजिडेंट है, हमारी तकरीबन, मैं जामिया नगर के लोगों को कहता हूँ, किसी कीमत पर भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पुलिस यही चाहती है, यही चाहती है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसमें मुझे अरेस्टिंग की जाती है और पुलिस प्रेस्टीज बना लेती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने वाकये हुए, लेकिन उनका वाहिद और वाहिद एक मकसद है कि उनकी उगाही जारी रहे, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की जातियां जारी रहें और मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो तमाशबीन बन के देखते रहें या घरों में बैठ जाएं या वो चूड़ियां पहन लें। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के खिलाफ उनकी जातियां बर्दाश्त करूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। साहब, जो ये संगीन आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर के सबूत क्यों नहीं देते हैं कोर्ट को या दीगर इदारों को? देखिए, अब कई एंगल से लड़ाई लड़ी जाएगी, अब कई एंगल से लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले शायद हम सड़कों पे लड़ते थे, अब सड़कों के साथ साथ लिखत में भी लड़ाई लड़ेंगे, मौकों पे भी लड़ाई लड़ेंगे, और बहुत सी चीजें हैं जो हमने प्लान किया है कि किस किस एंगल से हम अब, मैं पहले एक हमारी कमी रही है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। उसके अलावा भी इनकी पोल खोल प्रोग्राम भी चलेंगे, चाहे हैंडबिलों के जरिए हो, चाहे पोस्टरों के जरिए हो, या किसी भी और कोई भी मीडिया का जरिया हो, और जहां लिखत पढ़त की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूं। ये शर्तें बहुत सारी लगाई हैं आपके ऊपर, एनजीओ में भी जाके सेवा करनी होगी, नहीं, पुलिस थाने भी जाना होगा। देखिए ये कंडीशंस पहले भी, पुलिस थाने की कंडीशंस पहले भी रही, लेकिन इस बार बढ़ा दी है, लेकिन इन चीजों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, ये मैंने आपको कहा, आप देखिएगा, ये तो एक मुबारक महीना है, 2 दिन के बाद मैं रमजान में ये लड़ाई लड़ूंगा तो शायद यहाँ के मुकामी लोग भी उस चीज को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इबादत का महीना है, लेकिन उसमें भी हम जहां बोलने की जरूरत होगी बोलेंगे, लेकिन इस माह रमजान गुजरने के बाद इंशाल्लाह प्लान्ड वे में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसिफ साहब, लोग कह रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आसिफ साहब की बेटी जीत गई है, वो आप काम करें, एमएलए की तैयारी करें, या तो खुद के लिए करें या बेटी के लिए करें, पुलिस से पंगा आप रहने से। नहीं, देखिए, आप कैसे ये उम्मीद कर, देखिए मेरा ये मानना है कि आप जुल्म और जाती नाइंसाफी के खिलाफ बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप कैसे मानते हैं कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, या आप एरिया में अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हम तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहें और पुलिस जो है पब्लिक पे जुल्म और जातियां करती रहे और एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे? ये कैसे आप हमसे उम्मीद लगाएंगे?
फिर हमें किस लिए पब्लिक पसंद करती है, किस लिए चुनती है हमें? आप इसलिए बार-बार यहाँ के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो नहीं, क्या मैं आपका ये विधायक कहना पे है कि नहीं, क्या मैं आरोप अमानतुल्लाह मैं नहीं, अमानतुल्लाह कंप्रोमाइज हो चुके हैं? मैं बात कह रहा हूँ, मैंने तो आजम खां के लिए भी कहा है, मैंने और बहुत से मुस्लिम लीडर्स के लिए कहा जिनका हौसला पस्त कर दिया है ना, और वो घरों में बैठ गए हैं और शायद वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार अपनी तस्लीम कर लूंगा और मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, किसी कीमत पर भी नहीं, चाहे मुझे 10 बार जेल जाना पड़े। आप मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए, ना मुझे कोई समझाने की जरूरत है किसी को कि मुझसे ये कहे जी आप पुलिस से पंगा मत करना, लेकिन हाँ, हम कई तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा है ऑर्डर में कि इस बार अगर इस तरह की कोई चीज होती है या इस बार अगर क्या पुलिस ने क्या तो अंतरिम जमानत के लिए सुनिए आप बात, ये कहा है कि पुलिस को भ्रष्टाचार करने दीजिए, ये कहीं कहा है? अगर ये कहा है कि साहब पुलिस रिश्वत लेगी, लेंटर पर 2 लाख रुपए लेगी, अनऑथराइज बाउंड्रियां करवाने में शर्म बिहार चले जाइए, एक एक इंच पे पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं, ये रहा बराबर में शर्म बिहार ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या ये कोर्ट ने कहा है कि नहीं पुलिस को छुट्टी दे दी जाए? ये भी तो नहीं कहा है ना। पिछली बार कुछ जातियां आपने बताई थी जेल से आने के बाद कि वहाँ क्या कुछ हुआ था, इस बार आप लंबे समय रहे, इस बार क्या हुआ? नहीं, देखिए अब तो हम ज्यादा जेल में रहे, वो जुडिशियल कस्टडी होती है और उसे जो है वो तो जो जज हमें भेजता है ये उसकी वो हमारा गार्जियन होता है जेल के अंदर, है ना। तो जेल में तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो और कैदी थे उनसे बेहतरी पोजीशन में हम रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम कोई ऐसा क्राइम करके तो आए हुए नहीं है, पब्लिक की लड़ाई लड़ते हुए आते हैं, तो वो उसी तरह से लोगों को अटेंड करते हैं। आसिफ साहब एक सवाल, आप इस बार जो है हेल्थ वाइज काफी फिट लग रहे हैं, क्या 75 दिन की कस्टडी आपकी सेहत के लिए बूस्टर? देखिए मैं एक बात कह रहा था कि शायद मुझसे कोई बाहर ये कहता कि भाई 10 लाख रुपए लगेंगे, थोड़ा पेट आपका अंदर हम कर देंगे या थोड़ा वजन कम कर देंगे। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि कैसे वजन कम हो जाए, क्योंकि मैं मीठे का शौकीन हूँ, मीठा बहुत खाता हूँ, खाना तो कम ही खाता हूँ, उसकी वजह से वेट बढ़ जाता था। तो मेरा 75 दिन में तकरीबन 8 या 9 किलो वजन जो है वो मेरा कम हुआ है और ये एक अच्छा मैं इसको बात मानता हूँ और इंशाल्लाह एक तरह से फ्रेशनेस हुई है और ज्यादा एक्टिवली। आसिफ साहब एक सवाल ये बताइए, आसिफ भाई ये बताइए, बेटी आपकी काउंसलर है, तो आपको क्या ऐसी कोई चिंता रहती है कि मैं जेल चला गया हूँ, बेटी वहाँ वैसे आपको चाहने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, काम कैसे उसका हो रहा होगा, ऐसी कोई चिंता रहती है? ये रही, और मैं अरीबा को फोन, क्योंकि हमें फोन अलाउ है डेली अपनी फैमिली से बात करने के लिए, तो मैं अरीबा को डेली, लेकिन हाँ क्योंकि अभी वो नई चुन के आई थी, शायद देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये मुझे थोड़ा सा एहसास रहा कि अरीबा को अभी जो तजर्बा होना चाहिए था, जो हम बताते, शायद जितना काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया होगा, और बीच में कहीं ना कहीं हम ये जैसे होली के टाइम पे कूड़े का फिर अंबाल लग गया था, और क्योंकि आपको पता ही है कि होली के टाइम पे वो लोग ड्रिंक करके 3-4 दिन वो करते रहते हैं, और बहुत से मसले हैं जो डिपार्टमेंटल एमसीडी से ताल्लुक रखते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है 2-3 महीने काम, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो जो कमी रही है वो हम हफ्ते 10 दिन में उसकी भरपाई कर देंगे। प्लीज उनके बारे में क्या कहेंगे, तो इतने लोग आपके यहाँ चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं आपका? देखिए अल्लाह का शुक्र है, हमेशा से ओखला के लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दी है, मैं इंडिपेंडेंट काउंसलर रहा, इंडिपेंडेंट एमएलए रहा, कांग्रेस पार्टी से भी रहा, और अब जब कांग्रेस के ऐसे बुरे हालात थे दिल्ली में कि 9 सीटें जीत कर आई, उसमें मेरी बेटी जो है अल्लाह का शुक्र है जीत कर आई, तो ओखला के लोगों का हमेशा मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जुल्म किसी कीमत पर भी ओखला जामिया नगर के लोगों के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बिल्कुल, पुलिस ये वीडियो मेरा देख ले और मैं किसी कीमत पर भी नहीं होने दूंगा।